सत श्री अकाल दोस्तों, मैं थोड़ा मनोज चरखीवाल ते तुसीं देख रहे हो भारत दी आवाज़। विसाखी ਅਤੇ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिहाड़े मौके पर बहुजन समाज पार्टी वालों तख्त श्री दमदमा साहब तलवंडी साबो विखे करवाई गई रैली। आओ देखते हैं इस रैली में पहुंचे हुए बहुजन समाज पार्टी के आगुआं ने वर्करां नूं संबोधन करदिआं की कहा। साडे भैन मीना राणी जी सिर्फ लीडरशिप नूं जी आया आखांगे। मीना राणी जी हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए तख्त श्री दमदमा साहेब तलवंडी साबो की पवित्र धरती से मेरा कलमिया वाला गुरु सतगुरु आके बैठा सी। ज्ञान के महासागर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की दोबारा रचना की सी। मानस की जांच सवे देखो दो देखो पहचान दो का संदेश दिता। दबे कुचले ते लताड़े लोगों को पातशाही देने की गल की जो उन्होंने जिंदे जी पूरी ना हो सकी। उन्होंने तो बाद मेरे सतगुरु साहब श्री कांशी राम जी भैन कुमारी मायावती जी ने इस धरती में भाग लाए। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न छोट बड़ा सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। इस पवित्र दिहाड़े के साडे विचकार परम आदरणीय भैन कुमारी मायावती जी भावें नहीं आए हैं पर उन्होंने अगर दूत एक ईमानदार शख्सियत केंद्रीय इंचार्ज पंजाब हरियाणा हिमाचल के चंडीगढ़ श्री रणदीप सिंह जी बैनीवाल जी आए हैं। उन्होंने सरदार अवतार सिंह करीमपुरी जी साबका राज्यसभा मैंबर इंचार्ज DSP पंजाब जी आए हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संदेश कि ऐ मेरे समाज के लोगों जेकर तुसी दुखों तो छुटकारा चाहते हो तो देश की राज सत्ता ते कब्जा करना पड़ेगा। राज सत्ता तुहाडे दुखों का अंत करूगी। बाबा साहब ने कहा सी राज सत्ता वो मास्टर चाहती है जो जिस नाल तुसी हर मुश्किल का ताला खोल सकते हो। असी आओ असी प्रण करिए भैन मायावती जी को 2024 देश का प्रधानमंत्री बनाइए। परम पूज्य बाबा साहब श्री कांशी राम जी ने सुपने को साकार करिए। अज के दिन खालसा साजना दिवस है। अज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिहाड़ा भी है। अज के दिन महान दिन साहब श्री कांशी राम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना भी की सी। इस पवित्र दिहाड़े से मैं मानयोग श्री रणदीप सिंह बैनीवाल जी का सरदार अवतार सिंह करीमपुरी जी का मेरे वीर सरदार कुलदीप सिंह सतगुरगढ़ जी का सरदार जगदीप सिंह गोगी जी का संतराम मलिया जी का श्री सरदार लक्ष्मीर सिंह मित्ता जी का श्री सुरेंद्र कुमार धलवा जी एडवोकेट श्री रजिंदर कुमार गाजू जी होर सारे सत्कारयोग मेरे छोटे ते वड्डे अहुदेदार साहबान मेरे सामने बैठे पंडाल छोटे सब बुजुर्गों भैनों माताओं सारिਆਂ ਨੂੰ बाबा साहब के जन्म दिहाड़े ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। जय भीम जय भारत। सब श्री कांशी राम जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब का मिशन अधूरा। इस समागम के मुख्य मेहमान मानयोग रणदीप सिंह बैनीवाल जी इंचार्ज पंजाब चंडीगढ़, मलिया जी सुलानी जी गोगी जी निक्का जी बीबी मीना जी सरदार तलवंत सिंह जी और बहुजन समाज पार्टी की सारी मंच के हाजरीन लीडरशिप और पंजाब के विच हाजरीन सारिया संगतां सबनूं जय भीम जय भारत। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। साथियों अज आपां इस इतिहासिक धरती ते इकट्ठे हुए हैं जिस धरती नूं माण है कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्होंने पवित्र चरण इस धरती से पे और जिन्होंने चाबी हाथों में लैन तुरे हुआ एक किते राज सत्ता की चाबी अपने हाथों में लै ना लैन। अज इस इतिहासिक धरती तो
संकल्प करो कि 6000 जातियों में तोड़े हुए समाज को जोड़ांगे। इस देश का हुक्मरान चाहे वह गैस सिलेंडर के थले चाबी रख दे, चाहे वह टॉयलेट के चाबी रख दे, चाहे वह दाणिया रख दे, चाहे वह बिजली के मीटर थले रख दे। 2024 ये चाबी डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी लभ के दम लैणगे, हासिल करके दम लैणगे और डॉक्टर अंबेडकर के सुपनों का भारत बनाने का संकल्प लेके अज इथों जाना है। साहब कंची राम जी के अंदोलन भैन कुमारी मायावती जी की लीडरशिप देश और अपने प्रदेश के कोने कोने में लेके जाना है। साथियों, पिछे मौसम बिगड़िया, फसलों का नुकसान होया, आम पार्टी ने कहा कि किसानों को 50-50 हज़ार हर एकड़ मुआवजा देवांगे, लेकिन हुण कहते असीं 15,000 देना। वादा पूरा करना चाहिए सी, वादे तो भज गए। लेकिन बीएसपी का स्टैंड है कि वादा निभाओ, जिन्ना कहा सी उन्ना देवो, लेकिन उहदे नाल नाल जिहड़ा किसानी ते निर्भर मजदूर है, जिन्हें तूड़ी करनी सी कणकां वढ के, जिन्हें कणकां वढ के कुतराई करके अपने साल के दाने बनाने सी, वो मजदूरां नूं एक टका भी मुआवजे का देने का अजे तक ऐलान नहीं किया। क्या ये आम आदमी की सरकार कहा सकती है? जेड़ा मजदूर कणक वढ के कणक की कुतराई करके गुजारा करता सी, उस मजदूर को मेहनत कश नूं एक नवा पैसा भी मुआवजा ना देना, क्या ये कह सकते हैं कि असीं आम आदमी के नुमाइंदे हैं? इस करके मैं बेनती करता कि आओ बहुजन समाज पार्टी ऐसी नीति बनाऊगी कि जे कुदरती आपदा होगी, किसान के नाल नाल मजदूर का भी हक जरा है वो राखी करने का काम बहुजन समाज पार्टी तुहानूं करके दिखाऊगी। बहुजन समाज पार्टी वालों असीं अज तुहानूं बेनती करते कि आओ आपां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के सुपनों का भारत बनाइए। और अज के दिन से मैं ज़्यादा समा ना लेंदा होया अंत दे विच तुहानूं इहो ही बेनती करदा कि साहब कांशी राम कहंदे सी कि दिल्ली का तख्त हासिल करो, तो दिल्ली का तख्त हासिल करने के लिए सानू दलित भी, पछड़े भी, बैकवर्ड क्लासां का मंडल कमीशन की रिपोर्ट, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो आबादी के मुताबिक हिस्सा संविधान के विच लिखिया, पछड़ियां जातियां की मंडल कमीशन की रिपोर्ट पंजाब के विच लागू नहीं है। इस करके पछड़े भरावां नूं भी साडा सदा कि तुसीं कांग्रेस भी देख ली, तुसीं बाकी भी सारे देख ले, हुण आम भी देख ली। आओ बहुजन समाज पार्टी नूं अपना दल समझ के आपां जाति के वितकरे तो ऊपर उठ के एक जमात बनाइए, बहुजन समाज बना के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सोच को अपना के असीं पंजाब की तकदीर और तस्वीर को बदलने की जिम्मेदारी निभाइए। मैं तुहाडा सारिआं दा कोट-कोट धन्नवाद करदा। जलंधर की उपचोण जिहड़ी आई है, जलंधर की उपचोण दे विच बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल का गठजोड़ है। मेरी बेनती है कि जिहड़ी भी लीडरशिप की ड्यूटी लगूगी, कुलदीप सिंह दुर्गम जी भी इत्थे बैठे, क्योंकि तुहाडा मजदूरों के आना जाना रहिंदा हमेशा। तुसीं वैसे तो बहुजन समाज पार्टी ज़्यादातर मजदूर हो, दलित हो, पछड़ा है, क्योंकि जिहड़े बड़े बड़े हज़ारां करोड़ों अरबां खरबां के मालिक हुआ, उन्होंने बीएसपी तो डर लगता रहा। उन्होंने लगता कि सानू कांग्रेस और बीजेपी के विच ही शांति मिल सकती है, लेकिन तुहाडी लड़ाई रहिंदी है मजदूरों के हित में। मैं बेनती करूँगा तुहानूं कि जलंधर के विच भी टाइम कढ के आना, और खास करके पल्लेदार भरा भी, उन्होंने लड़ाई आपां पहला फलौट भी लड़ी सी, तुसीं भी वक्त वक्त ते लड़ते रहंदे हो। जिन्नियां भी लेबर यूनियन है सबनों बेनती है कि वह तनाजा ठुकरान,
ਸਮੰਤਵਾਦ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ, बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल जो जलंधर के जिताउन, तुसीं भी जाके पूरी लोक सभा के जिन्ना समा वध तो वध ला सको लावा। टीम जानी होर भी इत्थे जिहड़ी लीडरशिप जिहड़ी भी ड्यूटी बेनीवाल साहब मान लो लगाउंदे आ, उन्हां सब नूं मेरी बेनती है कि तुसीं बढ़ चढ़ के मिथे हुए समय ते पहुंच के पूरे दिन लगा के पंजाब नूं नवीं दिशा में तोड़ने का उपराला करना। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। खालसा पंथ के जन्म दिवस के अवसर पर आज सभी साथ संगत, आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है। इस खुशी के दिन पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन, इस नीला झंडे जिसको आप देख रहे हैं, इसकी स्थापना बहुजन समाज पार्टी का स्थापना दिवस, और अभी बता रहे थे हमारे कुलदीप सिंह भाई, कुलदीप सिंह सरदूलगढ़, उनके बेटे का भी जन्मदिन आज ही है भाई, उनके लिए भी तालियां। खुद का भी जन्मदिन इनका आज ही है, तो भाई बड़ी खुशी की बात है। हमारे बीच में ऐसे टाइम पर हम लोग आपके बीच में आए, हमें बड़ी खुशी है। और इस दिन के लिए आप लोगों को लाख लाख बधाई। और सभी पंजाब के लोगों, हम आपको सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि आपके बीच में जो सरकार चल रही है, आम आदमी की, जो आम आदमी पार्टी की सरकार कहने को है, लेकिन सरकार अमीरों की सरकार है, अमीरों की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है। और जिसको बहुजन समाज पार्टी कहते हैं, वो है गरीबों की पार्टी। अगर कभी आपको गरीबों की सरकार चाहिए, अगर आपको गरीबों का अधिकार चाहिए, अगर आपको गरीबों का सम्मान चाहिए, अगर आपको गरीबों की सुरक्षा चाहिए, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी की सरकार आपको स्थापित करना पड़ेगा। और इस नीले झंडे को चंडीगढ़ की कुर्सी पर लाना पड़ेगा। चंडीगढ़ की कुर्सी पे जिस दिन इस नीले झंडे को आप लगा दोगे, ये सम्मानित साथियों, ये नीला झंडा ऐसा ही नहीं है। एक माता जी एक अपने बच्चे को लेकर जा रही थी, अभी 3 दिन पहले हमने पूछा, माता जी किधर जा रही हो? छोटा सा बच्चा उसकी गोद में था। हमने पूछा, माता जी किधर जा रही हो? कि बेटा मेरे बच्चे को बुखार था, ये बीमार था 3-4 दिन से, मैं इसको मौलवी के पास लेकर के गई थी। हमने कहा, माता जी मौलवी क्या करेगा, आप लोग इसको हॉस्पिटल में लेकर के जाते। माता जी ने कहा कि बेटा मौलवी ने एक नीला धागा दिया है और नीला धागा बांध दिया, इसको एक गले में डाल दिया नीला धागा, उससे मौलवी ने कहा है ये बच्चा तुम्हारा ठीक हो जाएगा इस नीले धागे से। हमने कहा, माता जी अगर ये नीला धागे से ठीक होने वाला है तो मेरी गाड़ी में एक नीला झंडा रखा है, आप लोग इस नीले झंडे को ले जाओ और अपने घर पर लगा लो, पूरे मोहल्ले का बुखार ठीक हो जाएगा, पूरी गली मोहल्ले का बुखार बीमारी ठीक हो जाएगी, इसको ले जाओ। तो सम्मानित साथियों, अगर एक मौलवी के नीले धागे से बीमारी ठीक हो सकती है, तो ये नीला झंडा पूरे पंजाब की बीमारी को ठीक कर सकता है, पूरे पंजाब की। सम्मानित साथियों, चंडीगढ़ की कुर्सी पे आज लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का जिमनी चुनाव पंजाब के अंदर जालंधर सीट पर है। और सम्मानित साथियों, उस चुनाव को बहुजन समाज पार्टी अकाली दल गठजोड़ लड़ने का काम कर रहा है। सम्मानित साथियों, उस सीट को आप लोग जिस तरह आपने संगरूर में आम आदमी पार्टी की सरकार को मुंह की खानी पड़ी, आप लोगों ने इसको पटकनी दे करके औंधे मुंह डाल दिया, इसी तरह आप लोग जालंधर की सीट को, सम्मानित साथियों, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर के जालंधर की सीट को गठबंधन के पक्ष में वोट करा करके जितवाने का काम करो। सम्मानित साथियों, ये मुंह तोड़ जवाब होगा इस सरकार को।
मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, आज मजदूरी का हाल देख लो। मजदूर की मजदूरी, अगर हम लोग मजदूरी 8 घंटे करते हैं, पैसे हमें 4 घंटे के मिलते हैं। सम्मानित साथियों, 4 घंटे में एक मजदूर क्या करेगा अपने बच्चों के लिए? वो अपने बच्चों के लिए कपड़े बनाएगा, उनके लिए रोटी का इंतजाम करेगा, उनके लिए बीमारी का इंतजाम, दवाई का इंतजाम करेगा। कौन कौन से खर्चे उस 4 घंटे के पैसे में आएंगे? सम्मानित साथियों, मजदूरी के पैसे, मनरेगा की मजदूरी के पैसे अगर डबल ना हो, सम्मानित साथियों, इस टाइम पे जो मनरेगा की मजदूरी है, आप लोग पता जो दिहाड़ी मिल रही है, क्या उसमें पेट भरने लायक मजदूरी है? क्या पेट भरने लायक मजदूरी मिल रही है? सम्मानित साथियों, बड़े खींच तान करके, बहुत सारे खर्चे कटौती करके एक मजदूर अपना घर चलाने का काम करता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि मनरेगा की मजदूरी को डबल किया जाए। और आपके बीच में, हमारे बीच में सरदुलगढ़ जी बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत और ईमानदारी से आपके बीच में आपकी बात उठाने का काम करते हैं, मजदूर की बात उठाने का काम करते हैं, पीड़ित की बात उठाने का काम करते हैं, किसानों की बात उठाने का काम करते हैं, महिलाओं की बात उठाने का काम करते हैं। सम्मानित साथियों, मजदूरों की बात उठाने का काम करते हैं। ये आज सरदुलगढ़ जी जिस मेहनत के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं, इस बहुजन समाज पार्टी का झंडा, ये नीला झंडा जो स्थापना जिसकी आज के दिन हुई थी, सम्मानित साथियों, इसको लहरा करके यहाँ पर जिंदा रखने का काम कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, इनके लिए आप लोगों को रात दिन इनके साथ खड़े होकर के जालंधर लोकसभा पर इनके साथ जाकर के पूरी लोकसभा में तहलका मचा दो, पूरी लोकसभा में इकट्ठे होकर चारों तरफ से घेर लो, इस सरकार को घेर करके, और अपनी बहुजन समाज पार्टी अकाली दल के गठबंधन के प्रत्याशी को आप लोग जिताने का काम करें। तब आपकी जीत होगी, तब आप लोगों की मजदूरों की जीत होगी, तब आप लोगों की जीत होगी। सम्मानित साथियों, और सम्मानित साथियों, ये तलवारों की लड़ाई नहीं है, ये तीरों की लड़ाई नहीं है, ये गोलियों की लड़ाई नहीं है, बंदूकों की लड़ाई नहीं है, ये वोट की लड़ाई है, ये अधिकारों की लड़ाई है, ये सम्मानित साथियों हमारे सम्मान की लड़ाई है। और इस सम्मान की लड़ाई में वोट डालकर जीता जा सकता है। वोट डालकर अगर आप लोगों ने अपनी वोट का अधिकार, अपनी वोट का फैसला सही दिशा में कर लिया, तो सम्मानित साथियों, ये 2 धार की तलवार है, ये ऐसी तलवार है जिसका नाम वोट है, ये ऐसी तलवार है जिसकी दोनों तरफ धार लगती हैं। अगर आप लोगों ने उसका इस्तेमाल सही कर लिया तो आपको राजपाट की कुर्सी पर बिठाने का काम करेगी। अगर आप लोगों ने उसका इस्तेमाल गलत कर दिया, विरोधियों के हाथों में दे दिया, विरोधियों की सरकार बना दी गलत इस्तेमाल करके, तो हमें हमारा ही गला काटने का काम करेगी। सम्मानित साथियों, फैसला आपका है, आप लोगों को इस वोट का इस्तेमाल सही करना है या गलत करना है, ये आपके हाथ में। सम्मानित साथियों, मजदूर भाइयों के हाथ में। ये पार्टी गरीबों की पार्टी है, और गरीबों की जो पार्टी है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आपके बीच में, सम्मानित साथियों, गरीब घर से, दलित समाज की बेटी है, और जो नेता गरीब घर से चलता है, जो नेता गरीबों के बीच में रहता है, जो नेता गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम करता है, गरीबों का दुख दर्द भी उसी को पता है। सम्मानित साथियों, गरीबों का दुख दर्द उसी नेता को पता होता है, उसी लीडर को पता होता है जो गरीबों के बीच में उठने का काम करता है। सम्मानित साथियों, गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम करता है। सम्मानित साथियों, मनवादियों की भ्रांति में मत रहना। सम्मानित साथियों, हम एक ही बात कहना चाहते हैं आप लोगों को कि आप लोग इस टाइम पे, केवल जालंधर का चुनाव इस टाइम पे है, आप लोगों को इस टाइम पे बधाई देते हुए, ऐसे टाइम पे मैं एक ही बात कहूंगा कि आप लोग इस चर्चा में लग जाएं। आपको चर्चा करनी है, उस सीट को जिताने के लिए एक मंत्र देता हूं। सम्मानित साथियों, एक मूल मंत्र है, सभी लोग, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, कुलदीप सिंह सरदुलगढ़ की साथ जाकर के, इनके नेतृत्व में जालंधर लोकसभा में जाकर के एक चर्चा में लग जाओ, और वहां पे चारों तरफ से घेर करके गली गली में घुस जाओ, मोहल्ले मोहल्ले में घुस जाओ, एक चर्चा करो। इस बार तो भाई गठबंधन जीत रहा है, तकड़ी जीत रही है, तकड़ी का चुनाव चिन्ह वहां पे मिल रहा है। सम्मानित साथियों, अकाली दल के खाते में सीट गई है गठबंधन
गठबंधन में, वहां पे तकड़ी जीत रही है। और गलियों गलियों में जाकर के आपको कहना है इस बार तो भाई तकड़ी जीत रही है, तकड़ी जीत रही है, तकड़ी जीत रही है। और सम्मानित साथियों, चर्चा करनी है। इस चर्चा से, ये चर्चा आपको ये चर्चा कैसे करनी है सम्मानित साथियों? आपका मुंह से शब्द निकालने हैं केवल, आपका टका नहीं लगता, आपका खर्च नहीं होता, आपका समय नहीं लगता, आपकी कोटी खर्च नहीं होती, केवल आपको कहना है तकड़ी जीत रही है, तकड़ी जीत रही है भाई, तकड़ी जीत रही है। इस बार तो तकड़ी जीतेगी। आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हो, आप किसी बस में सफर कर रहे हो, आप लोग चौराहे पे बैठे हो, किसी दुकान पे हो, फर्नीचर की दुकान पे हो, सीमेंट की दुकान पे हो, फैक्ट्री में काम कर रहे हो, किसी कुर्सी पे बैठे हो, किसी चौराहे पे खड़े हो, महिला की टोली में बैठा हो, नौजवान की टोली में बैठा हो, बुजुर्ग की टोली में बैठा हो, बच्चों की टोली में बैठे हो, आप किसी भी जगह हो, किसी भी स्थान पे हो, आपको बस कहना है। आप लोग हॉस्पिटल में पेशेंट देखने जाएं, आप लोग बैंक्वेट हॉल में खाना खाने जाएं, केवल आपको एक बात कहनी है, मुंह से निकालना है तकड़ी जीत रही है, गठबंधन जीत रहा है, गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा भाई, गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। अगर आप बैंक्वेट हॉल में खाना भी खाने जाएं, कहीं पे किसी चौराहे पे खड़े हो तो खाना लो और चम्मच मुंह में लगाओ, आपको कहना है कि भाई इस बार तो गठबंधन जीत रहा है, गठबंधन। चर्चा करनी है, चर्चा होगी, कहीं तो टकराएगी, कहीं तो जाएगी सम्मानित साथियों। जब आपके मुंह से शब्द निकलेंगे, कहीं तो वो चर्चा निकलने का काम करेगी सम्मानित साथियों। बंदूक से गोली निकलेगी, कहीं तो टकराएगी, अगर नहीं टकराएगी तो आवाज तो करेगी सम्मानित साथियों। इसलिए चर्चा करोगे तो सम्मानित साथियों चुनाव को जीतने का काम करोगे। इस चर्चा के माध्यम से सम्मानित साथियों आप पूरे जालंधर में आप चर्चा करोगे, आपके सामने कांग्रेस का व्यक्ति होगा, भाजपा का व्यक्ति होगा, आम आदमी पार्टी का व्यक्ति होगा। जब आप मुंह से निकालोगे गठबंधन जीत रहा है तो कोई अगला सुनने का काम करेगा, आपकी तरफ घूर कर देखने का काम करेगा सम्मानित साथियों। इसलिए जब वो घूर कर देखेगा, उसकी परवाह ना करते हुए आपको कॉन्फिडेंस से कहना है इस बार तो भाई गठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा है, गठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा है, गठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा है। आपको चर्चा करनी है, कुछ नहीं करना, आपका कोटी खर्च नहीं होती, आपका समय खर्च नहीं होता, आपका पैसा खर्च नहीं होता, शब्द, केवल शब्द निकालना है। इस बार तो गठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा है। और सम्मानित साथियों निश्चित तौर पर हम वादा करते हैं आपके सामने, जालंधर लोकसभा की जो सीट है वो गठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा है। हमारा बहुजन समाज पार्टी और कार्य दल का प्रत्याशी जीत रहा है। वहां से 200% हम आपको गारंटी देते हैं कि 2027 में ये बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा इस चंडीगढ़ की कुर्सी पे लहराएगा सम्मानित साथियों। आप लोग सत्ता में दाखिल होंगे सम्मानित साथियों, सत्ता में दाखिल होंगे। इसी उम्मीद के साथ सम्मानित साथियों मैं आपसे गुजारिश चाहता हूं कि केवल आप लोग जालंधर में जाकर के भाई कुलदीप सिंह के साथ जालंधर में जाकर के आप प्रचार करने का काम करें, आप चर्चा करने का काम करें सम्मानित साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने का काम करता हूं। जय भीम, जय भारत। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼।